सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, उसका क्या फाइनल ट्रैक रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो फिलहाल बात करते हैं 24 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 24 मई को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, और 24 मई को अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डीप डिप्रेशन बने रहने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बन चुका होगा 24 मई आज, और ये धीरे धीरे अगले 10 से 12 घंटे के दौरान यहाँ पे साइक्लोनिक स्ट्रॉम में परिवर्तित होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ तो गोवा के क्षेत्रों की बात करें तो गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आधो स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पे मुंबई की तटीय क्षेत्र की बात करें तो मुंबई के तटीय क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना आंध्र प्रदेश के इलाकों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और ओडिशा के तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तरी जन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि तेज वर्षा का दो का स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, नहीं तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अधिक रहेगी। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आई की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ गिलगित के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है, और एक आधो का स्थानों पर तेज बौछारें कर सकती है, ओलावृष्टि में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और इसी दौरान देखेंगे तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि होने के कारण यहाँ पे हीट वेव और प्रचंड गर्मी की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहाँ पे जोधपुर के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं 44 डिग्री, और जयपुर के आसपास यहाँ पे 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 47 डिग्री के आसपास पारा रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहने की संभावना नजर आ रही है। कह सकते हैं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इन सारे इलाकों में प्रचंड गर्मी और प्रचंड लू की संभावना बनी रहेगी। और अब बात करते हैं 25 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 25 मई को आ दे सकते हैं ये सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में परिवर्तित होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में यहाँ पे 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना 25 मई से ही बनती हुई नजर आ सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र होंगे, और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर के इलाकों में और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शेष संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना इसके क्षेत्रों में
कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और मानसून की बात करें तो केरल में मानसून की एंट्री 1 जून को होती है, तो यहाँ पे 1 जून को ही एंट्री होने की संभावना नज़र आ रही है। हालांकि 31 मई से लेके 1 जून के आसपास यहाँ पे मानसून की एंट्री हो सकती है केरल में, क्योंकि इस बार मानसून न तो ज़्यादा लेट होगा और न ही ज़्यादा जल्दी आने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। तो अब बात करते हैं साइक्लोन के, तो साइक्लोन का जो ट्रैक रहेगा वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करने की संभावना इसकी पूरी बनती हुई नज़र आ सकती है। अब बात करते हैं 26 मई की मौसम पूर्वानुमान के, तो 26 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना प्रबल नज़र आती हुई नज़र आ सकती है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है, तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, बिहार के इलाकों में, इन इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से 26 मई की रात या 27 मई की सुबह से ही यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन इलाकों में 80 से 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ यहाँ पे 60 से 70 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना भी 26 मई के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह की बात करते हैं, यहाँ पे भी मध्य से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे देखेंगे तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में और गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ चुका है, तो इसके कारण यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे गिलगित और लद्दाख के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और उत्तराखंड के इलाकों में भी हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है इन सारे इलाकों में। अब बात करते हैं 27 मई की मौसम पूर्वानुमान की, तो 27 मई को आप देख सकते हैं जो वेरी सीवियर साइक्लोन था वो 26 मई की शाम या रात को लैंडफॉल कर चुका करेगा और यहाँ पे 27 मई के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश के आसपास यहाँ पे लैंडफॉल करके यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम में परिवर्तित होने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कतुक स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कह सकते तेज हल्के कतुक स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा यहाँ पे कह सकते तो झारखंड और यहाँ पे उड़ीसा में होगी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके के साथ साथ यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में अधिक रहेगी। अब उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे लद्दाख और गिलगित के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बादलों की आवाजाही 27 मई को भी रहेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अरब सागर की बात करें यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना नजर, इसके प्रभाव से देखें तो केरल, कर्नाटक तटीय क्षेत्र और यहाँ पे मुंबई के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 मई को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 28 मई को देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के आसपास रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो फिर से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे बात करें तो अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 मई की मौसम पूर्वानुमान की।
तो 29 मई को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 29 मई को देख सकते हैं जो चक्रवाती तूफान रेमाल का जो अवशेष था साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में, वो धीरे धीरे करके खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में और मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 30 मई की मौसम पूर्वानुमान के। 30 मई को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में सिस्टम रहेंगे। तो अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा के साथ ओलावृष्टि में प्रभावित देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 31 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 31 मई को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन और यहाँ पे उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे मध्य भारत और पश्चिम भारत, मध्य और पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहेगा, जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र के इलाकों में भी मौसम ड्राई रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाके तेलंगाना या यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल, गोवा, इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 1 जून को भी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, इन दोनों में एक सिस्टम बना रहेगा एक एक करके। और यहाँ पे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो जो 2 जून को आप देख सकते हैं वर्षा में कुछ कमी आने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ यहाँ पे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पे तमिलनाडु क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 3 जून को देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा और अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी। सिर्फ यहाँ पे पश्चिम और मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 4 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 4 जून को आप देख सकते हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम जारी रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। बिहार के इलाकों में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 5 जून के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसीफाई हो रहा है। साइक्लोन सर्कुलेशन था बंगाल की खाड़ी में, धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 6 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 6 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 6 जून को देख सकते हैं एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जारी। इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार समूह के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अरब सागर में भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो और नमी वाली हवाएं यहाँ पे मध्य भारत तक जाने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 7 जून की बात करें तो 7 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा। इसका प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी और साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा अरब सागर में। तो इसका प्रभाव से लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी और दक्षिण भारत